जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं में 118% की वृद्धि हुई है। इसके आलोक में जनवरी 2026 में यूजीसी द्वारा इक्विटी गाइडलाइंस की घोषणा की गई, लेकिन इस गाइडलाइन को मजबूती से लागू करने की जगह ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि कर्नाटक और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने अपने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ रोहित वेमुला एक्ट की संभावना का संज्ञान लिया है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए जरूरी है कि इस संबंध में बिहार सरकार अपने प्रदेश में उक्त यूजीसी गाइडलाइन को लागू करे तथा इस आशय संसद द्वारा अध्यादेश लाकर इसे कानून का रूप देने हेतु केंद्र सरकार से मांग करे। अतः हम इस अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन को लागू करने का प्रस्ताव पारित करने की मांग करते हैं। प्रोसीडिंग से ब्राह्मण साहब हटा दिया जाए। प्रोसीडिंग से प्रोसीडिंग से ब्राह्मण साहब हटाया जाए। महोदय हमने कहा है, हमने आसन से कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण हटाया जाए। बैठिए, हमने आदेश दे दिया है। महोदय हमने कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण हटाया जाए। माननीय मंत्री महोदय, इस तरह की सरकार का उत्तर हो रहा नहीं, ये सरकार की बात बैठ जाइए, गलत कहा उन्होंने। महोदय मैं माननीय ब्राह्मण शब्द हटेगा उसमें से प्रोसीडिंग से हटा दीजिए। चलिए महोदय की सूचक बात रही आएगी। माननीय सदस्यों से कहेंगे कि संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, तो इस तरह के भाषा का उपयोग कतई उचित नहीं है, क्योंकि आज किसी की भी मृत्यु पूरे समाज, पूरे देश, पूरे राष्ट्र के लिए क्षति होता है। और हर समाज की सम्मान, जिसको संविधान में विश्वास है महोदय, जो संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, वो संविधान और संवैधानिक संस्था के निर्णय पर प्रश्न उठाकर ये संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक शपथ लेने वाले मानसिकता साफ झलकता है महोदय। हर समाज का मैं सम्मान करता हूं और इस तरह की मानसिकता